नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और मैथ इजी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक लेके चलेंगे वो है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बेस्ड सवाल बहुत पूछता है और बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट पर। तो इस इंस्टॉलमेंट को समझने के लिए इंस्टॉलमेंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट को क्या होता है कि जब हम लोग कोई बहुत महंगा सामान खरीदते हैं तो दुकान वाले को कुछ रुपया हम लोग दे देते हैं, और उसके बाद जो भी बचता है उस पर हम लोग इंस्टॉलमेंट बांध लेते हैं, या हर महीने या हर साल। ठीक है, तो उसी इंस्टॉलमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो इंस्टॉलमेंट निकलता कैसे है। पहले नंबर समझते हैं कि जो भी हमने कर्जा लिया है, पहले साल के इंस्टॉलमेंट में उस कर्जे का कुछ पार्ट होगा और प्लस में 1 साल का इंटरेस्ट होगा, 1 ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरे साल का यदि हम लोग देंगे तो उसी प्रिंसिपल का जो हमने कर्जा लिया था उसका कुछ भाग होगा प्लस 2 ईयर का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और तीसरे साल के लिए जो होगा उसी प्रिंसिपल का कुछ एक भाग होगा और प्लस में 3 ईयर का इंस्टॉलमेंट होगा। ये चीज हमें बहुत आराम से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब मान लिया कि हमने 500 रुपया लिया कर्जा, पहले साल हम लोग कितना देंगे तो इस 500 में से कुछ भाग देंगे और प्लस में 1 साल का इंटरेस्ट देंगे। दूसरे साल में कितना देंगे तो उस 500 में से जितना दे चुके हैं उसके अलावे जो बचा है उसमें से कुछ भाग देंगे उसके प्रिंसिपल का, और प्लस में 2 साल का इंटरेस्ट देंगे। उसी तरीके से 3 साल में बाद क्या देंगे, जो बचा हुआ है वो, और फिर 3 साल का इंटरेस्ट देंगे। यह चीज समझने वाली बात है। अच्छा, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, यह तो अमाउंट हो जाता है। कभी भी जब प्रिंसिपल निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे तो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाटे 100 पे पावर n। यह जो हम लोग पहले वाला जो बचपन में हम लोग पढ़े थे 7वां 8वां क्लास में, अमाउंट निकालने के लिए यही ना होता था, 1 प्लस R बाटे 100 पे पावर n, यही फार्मूला होता था। इसी फार्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए कैसे, तो पहले साल बाद जो उसका इंस्टॉलमेंट होगा वह ये हो जाएगा प्रिंसिपल और प्लस में 1 प्लस R बाटे 100 हो जाएगा। दूसरे साल के लिए इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, दूसरे साल के लिए ये I बराबर है I1 बराबर पहले साल का इंस्टॉलमेंट। दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट बराबर क्या हो जाएगा, P2 1 प्लस R बाटे 100। चूंकि यह 2 साल रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, I3 बराबर, ये इंस्टॉलमेंट है, पहले साल का इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट और तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट। ये P3 मतलब 2 साल के बाद जो भी उसका प्रिंसिपल बचा था, जो कर्जे का भाग बचा था, वो कर्जा और प्लस में 3 साल का ब्याज, 1 प्लस R बाटे 100 पे पावर 3। यह जो बेसिक चीज है, पहले साल का इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, इस जो कर्जा लिया है उसमें का एक भाग P1 और प्लस में 1 इंटू 1 साल का उसका ब्याज, ये टोटल हो गया हमारा अमाउंट। फिर दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट ब्याज का दुगना हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। तीसरे साल का 3, 4 साल का पूछेगा तो पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अब जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ध्यान दीजिए, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये तीनों का जोड़ हो जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग यदि वैल्यू रखेंगे, P1 का वैल्यू इतना, P2 का वैल्यू P1 का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो I1 बटे क्या हो जाएगा, I1 I2 I3, यह तो तीनों बराबर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंस्टॉलमेंट यदि बराबर है तो तीनों तो ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट जो हो जाएगा P1 बराबर I बटे 1 प्लस R बटे 100 प्लस P2 बराबर, यहाँ से P2 का मान निकालिए तो I बटे, यहाँ I1 नहीं I होगा, 1 प्लस R बटे 100 पे पावर स्क्वायर। P3 के लिए हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ से I बटे P3 के लिए 1 प्लस R बटे 100 पे पावर 3 डॉट डॉट, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। सवाल ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछता है कि
कि यदि इंस्टॉलमेंट इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा, और यदि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा, यह हमसे पूछा जाता है। आमतौर पे यही फार्मूला होता है जो बेसिक है, हालांकि इसके बाद हम बताएंगे ये बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूले का जहाँ भी किताब खुलेगा यही चीज़ बताया रहेगा। P बराबर I/1 प्लस R/100 प्लस I/1 प्लस R/100 के स्क्वायर प्लस I/1 प्लस R/100 का स्क्वायर। बहुत जगह I कॉमन ले लिया है और इसको पलट दिया है, 100/1 प्लस R प्लस 100/1 प्लस R का स्क्वायर, ऐसे करके दिया रहता है। ये बेसिक फार्मूला हो गया। अब हमने ये बताया कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ध्यान से देखिए कि प्रिंसिपल को जो हमने कर्जा लिया था उसको 3 पार्ट में हमने बांट दिया। जितने साल देना है हर साल हम क्या देते हैं, उस प्रिंसिपल का एक भाग देते हैं और प्लस में 1 साल का इंटरेस्ट देते हैं। दूसरे साल में क्या देते हैं, प्रिंसिपल का कुछ भाग देते हैं, 2 साल का इंटरेस्ट देते हैं। आइए इसको हम लोग एक और तरीका से देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब 2 साल वाले के लिए खासकर हम एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, एक सवाल लेकर के, ठीक है। मान लिया कि रेट 10% है किसी में, सपोज करते हैं कि रेट यदि 10% है तो 10% है, ठीक है। प्रिंसिपल हमने कुछ भी मान लिया कि हमने 820 रुपया प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है, और 2 साल के लिए हमने लिया है। कितना है, टाइम है 2 साल के लिए। अब इस पर हम एक रिलेशनशिप निकालना चाहेंगे। तो देखिए 2 साल के लिए यदि हम लेंगे, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट हमें निकालना है। इंस्टॉलमेंट यदि हमें निकालना है तो देखिए हमने क्या बताया था कि P बराबर क्या हो जाता है, I बटे वहाँ पे 1 प्लस R/100 पहले निकाल लेते हैं। 1 प्लस R/100 कितना हो गया, निकालिए तो। यहाँ पे 1 प्लस 10/100, ये ख़त्म हो जाएगा, 10 1 11/10 हो जाएगा। ये 1 प्लस R/100 हो गया। अब हमने जैसे कि फार्मूला में हमने निकाला था P इंटू I/1 प्लस R/100 2 साल वाला के लिए, प्लस I/1 प्लस R/100 के स्क्वायर, यही था ना। 3 साल के लिए रहेगा तो और बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रखते हैं 820 बराबर I बटे ये हो जाएगा 11/10 प्लस I बटे 11/10 के होल स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा, पलटेगा, तो यहाँ पर 820 हो गया बराबर I कॉमन हो गया, तो ये चला जाएगा 10/11 प्लस 10/11 के होल स्क्वायर। जगह थोड़ा कम बच गया। यहाँ आते हैं, I हो गया 10/11 प्लस 10/11 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 10/11 कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो 820 बराबर I इंटू 10/11। अब यहाँ से लेंगे तो 1 प्लस 10/11 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 820 हो गया बराबर I इंटू 10/11 इंटू 10 11 21/11। यहाँ एक रिलेशन निकला। आप चाहिए तो इससे कटा सकते हैं। 21 दूना 42, 420, और इससे सॉरी यहाँ पे हम लोग 840 लेते हैं, 840, ठीक है। 840 लेके कोई भी एग्जाम्पल लेके आप समझा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 840 लेंगे ताकि ये कट जाए, ठीक है। 840, तो 840 यदि लेते हैं तो 21 210 से कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। 11 11 121 में 4 से, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा और 11 11 में 4 से गुना करेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 4, ठीक है। आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए क्या आया, हम रिलेशनशिप यहाँ निकालना चाह रहे थे। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आया, आमतौर पे जब देखिएगा तो ये आ गया P
ये हो गया आई, यहाँ कितना आई इंटू यहाँ कितना आया था 1 + r बटे 1 + r बटे 100 कितना आया था 11/10। इसको पलट देते हैं, चूंकि यहाँ पे आके पलटता है तो 10/11 गुणे 10/11 कितना हो जाएगा 21/11। ये रिलेशन हमारा सेट होता है 2 साल के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। अगर मान लिया कि हमसे कोई प्रिंसिपल दे रहा है और 8% दे रहा है या 20 कितना भी % दे रहा है, तो हम उसको इस रिलेशन पर निकालेंगे। ये 10% पर हमने निकाला, अब हम 5% पर एक निकाल के दिखाते हैं। देखिए, अगर 5% दिया हुआ है तो 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब हुआ कि अमाउंट कितना होगा 21/20। अब इसको पलटेंगे, हमेशा कम वाला ऊपर रहेगा, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू 21/20, माफ करिए ये पलटेगा ऊपर 20/21 इंटू इन दोनों का जोड़िए 20/21 कितना हो जाएगा 41/21 हमेशा। ठीक है, ये रिलेशन मेरा निकालने का मूल मकसद था। ठीक है, प्रिंसिपल कुछ भी हो, अमाउंट कुछ भी हो, आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। एक और रिलेशन है, ये आप ध्यान में रखिए हमेशा। अगर 5% है 10%, जितना भी % है उसको हम लोग वैल्यू में कैलकुलेट करके पलट देते हैं। 20/21 हो जाएगा इंटू दोनों का जोड़ 41/21। इस पे हम लोग सेट करेंगे। एक और रिलेशन देखते हैं इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल के बीच में। अब ये देखिए, मान लिया कि कोई वैल्यू है वो 10% है। ठीक है, हालांकि वो 21% वाला पे हमको समझाना चाहिए था, हम 10% पर लेकर समझाए। यहाँ 10% कोई वैल्यू दिया हुआ है तो 10% का मतलब कितना हो जाता है 1/10 हो जाता है। अर्थात पहले साल के लिए, अगर 1 साल के लिए दिया हुआ है तो यदि 10 रुपया लगा है तो 1 साल बाद 11 रुपया हो जाता है। अगर दूसरे साल के लिए है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया लगा है तो ये हो जाएगा 121 रुपया। अब ध्यान देना है कि ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया इंस्टॉलमेंट, ब्याज सहित। इसमें भी ब्याज सहित, ये 2 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए है। तो क्या है कि सवाल में बहुत जगह पूछता है कि इंस्टॉलमेंट पूछता है, तो इंस्टॉलमेंट अर्थात हर महीने बराबर आने वाला वैल्यू, तो ये इसको बराबर करेंगे तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ जाएगा इसके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जोड़िए, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 दहिया 110 और 100, ये आ गया 210 रुपया। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 121 रुपया पहले साल के लिए, 121 रुपया दूसरे साल के लिए। देखिए ये इंस्टॉलमेंट बराबर आ गया दोनों। अर्थात यदि 210 रुपया आप कर्जा लिए रहिएगा तो 121 रुपया पहले साल के लिए देना पड़ेगा, 121 रुपया दूसरे साल के लिए देना पड़ेगा, अर्थात 242 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। 210 रुपया कर्जा लिए तो 121 रुपया अगले साल, फिर उसके बाद 121 रुपया अगले साल। अगर 3 साल के लिए है तो फिर तीसरे साल के लिए बैठाएंगे, 1000/1131 आ जाएगा। फिर 1131 से सबको बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो हमने 3 रिलेशन इसमें निकाला आपके लिए। पहला रिलेशन वही जो बेसिक फार्मूला होता है जो हम लोग पढ़ते आए हैं, उस फार्मूले को पहला रिलेशन हमने क्या निकाला था कि P बराबर हो जाएगा I/1 + R/100 प्लस I/1 + R/100 के स्क्वायर प्लस I/1 + R/100 के क्यूब प्लस सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ये हो जाएगा बेसिक फार्मूला। दूसरा वाला हमने क्या बताया था कि P बराबर I इंटू, देखिए 1 + R/100 का वैल्यू जो भी आया हो उसका वैल्यू निकालेंगे। मान लिया कि हम 5% पर समझाते हैं या 10% पर समझाते हैं, तो 10% पे समझाएंगे तो 11/10 आएगा, तो इसको पलटेंगे 10/11 इंटू इन दोनों का जोड़ 21/11। ये एक फार्मूला, ये 10% के लिए समझाया। 20% के लिए भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, 5% के लिए भी उसी तरीके से कर सकते हैं, ये भी निकालेंगे। और तीसरा वाला जो है अभी हमने बताया कि कैसे हम लोग अमाउंट को बराबर करके निकालेंगे, जो अभी हमने तीसरा नंबर बताया कि यदि 10 से 11 होता है तो दूसरे साल के लिए
100 से 121 होगा। फिर दोनों का हम लोग ये तीसरा वाला हमने बताया कि यदि 10 से 11 होगा तो दूसरे साल के लिए 100 से 121 होगा, तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो जाके ये होगा। तो 121 का ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा पहला, और 121 का दूसरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 दहिया 110 और 100 210 हमारा ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट। ये तरीका है। ये तीनों तरीका पर हम लोग बेस्ड सवाल बनाएंगे। अब हम लोग पहला सवाल लेते हैं। 5250 रुपया उधार लिए गए, इस मूलधन को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 14.2/7 हो तो दोनों किस्त बताइए। देखिए दर कितना है, 14.2/7, 1497 या 200/7 का मतलब हो गया 1/7 वैल्यू। ठीक है, ये हो गया ब्याज की दर, और टाइम है 2 साल, टाइम है 2 साल, और किस्त दे दिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है। कितना रुपया चुकाना है भाई, रुपया चुकाना है 5250 रुपया। कितना है, 5250 रुपया। और हमारे पास ऑप्शन में है ए में 30-20, 33-20, 30-20, बी में 33-20, सी में 3200, और डी में है आपका डी में है 3230, 3230। अब ध्यान देने वाली बात है इसमें 2-3 चीज़ हम बताना चाहेंगे। देखिए 1/7 आपको क्लियर हो गया, अर्थात 1/7 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा ना। अमाउंट कितना हो जाएगा 8, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 7, अर्थात 1 + R/100 का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8/7। ठीक है, अब हमारा चूंकि प्रिंसिपल बराबर पहला नंबर हम जो तरीका बताए थे कि क्या हो जाएगा I इंटू, इसको पलटेंगे, कितना हो जाएगा 7/8 गुने इन दोनों का जोड़ 8 7 15/8। अब यहाँ I का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमें निकालना है, P दिया हुआ है, P कितना हो जाएगा 5250 बराबर I इंटू 7/8 गुने 15/8। इसको कटा दीजिए आप, ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। 15 × 90, 15 × 45, 7 × 5 75। देखिए 15 × 45, 15 × 5 75, 350, 7 से 5 बार में कट गया है, 50 बार में। अब देखिए 68 64 में 50 से गुना करेंगे तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 3200। ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, एक चीज और देखेंगे कि जो हमारा वैल्यू आएगा, देखिए थोड़ा सा हम लोग IQ लगाएंगे। ठीक है, ये तो आ गया इंस्टॉलमेंट 3200, ये पहला नंबर तरीका से। दूसरा नंबर तरीका हम लोग बताएंगे, हम बताते हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों दिमाग लगाना थोड़ा सा जरूरी है ऑप्शन देख करके। देखिए ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिल्कुल आराम से। क्या किया हमने कि 1/7 का मतलब हुआ कि यदि अमाउंट 7 है तो प्रिंसिपल अमाउंट 8 है, यदि प्रिंसिपल 7 है, 7 से 8 हुआ तो क्या किए 7 से 8 और फिर 7 8 15 से 8, बस यही करते हैं। इंस्टॉलमेंट इसका आ गया, दोनों का जोड़ के अब फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि इस तरीके से सवाल बनाएंगे तो आराम से बनेगा। डाटा पर बहुत चीज डिपेंड करता है कि डाटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इसी चीज को दूसरे तरीका से हम बनाना चाहेंगे। देखिए कि ये वाला तरीका है कि यदि 7 रुपया था तो वो 8 रुपया हो गया, ये पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए 7 49 रुपया हो जाएगा तो 8 64 हो जाएगा। अब चूंकि ये इंस्टॉलमेंट है, यही इसका 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के इतना रुपया आएगा वो चुकाएगा इंस्टॉलमेंट। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 56 और 49, कितना हो जाएगा 56 और 49 105 रुपया, और ये हो जाएगा 64 और 64 का 2 गो इंस्टॉलमेंट देगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू है 5220 रुपया। 5220 रुपया यदि 105 रुपया के बराबर है, 105 रुपया के बराबर है 5220 रुपया, तो इसमें कितना से 7 8 56 49,
हाँ 105 रुपया। तो इसमें ये जो है ये कितने के बराबर है, देखिए 50 के बराबर होगा। देखिए 50 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, अब 50 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक का इतना बराबर है 5250 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक बराबर 50 आ जाएगा। यदि एक बराबर 50 है तो 64 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 3200। ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा नंबर कि यदि 7 से 8 आया और 49 से 64 आया तो निश्चित है कि ये वाला जो राशि आएगा वो 64 के मल्टीपल में होगा। ये कंफर्म है कि ये वाला जो राशि आएगा, हमारा जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो 64 से कंफर्म होगा। इस सवाल को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, आराम से कोई भी लड़का इसको टिक मारेगा। ठीक है, एक अगला सवाल लेते हैं इसी पर बेस्ड। एक व्यक्ति बैंक से 34,720 रुपया 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। उसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करिए। क्या है, 3 वार्षिक किस्त में। प्रिंसिपल कितना लेता है, लेता है 34,720 रुपया, 34,720 रुपया। टाइम कितना है, 3 साल, और रेट कितना है 12.1/2। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस्त, प्रत्येक किस्त उसका कितना रुपया होगा, 14,580। ए कह रहा है कि 14,580, बी कह रहा है कि 15,680, 15,680, सी कह रहा है कि 14,680, 14,680, और डी कह रहा है कि उसको 16,580। डी कह रहा है 16,580। इस सवाल को आप बनाइए। देखिए तो 12 दूना 24 है 25/2। 25/2 का मतलब हो गया 1/8। सेम वही चीज आया। ठीक है, 1/8 का मतलब क्या हुआ कि 8 से कोई वैल्यू बढ़ के 9 हो जाता है पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए 64 से 81 हो जाता है, और तीसरे साल के लिए कितना हो जाता है, 8 8 64 8 512 से 99 81 9 729 हो जाता है। अब इस तीनों को बराबर करेंगे, चूंकि ये इंस्टॉलमेंट है तो इसको बराबर करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बराबर करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 से। देखिए 81 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा, इधर 81 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा। अब देखिए इधर जोड़ेंगे तो 81 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 8 64। इसका वैल्यू कितना हो गया, 9 चौका 36 की 6 हासिल 3, 9 छक्का 54 3 57, और इसका वैल्यू तो 512 है। तीनों को जोड़ते हैं, 6 2 8 8, 16 के 6 हासिल 1, 4 7 11 1 12 के 13 के 3 हासिल 1, 6 5 11 5 16 1 1734 रुपया यदि प्रिंसिपल है तो हर बार 729 729 और 729 रुपया 3 बार जाएगा। ये बात समझने की बात है। कितना रुपया, यदि 1734 रुपया यदि प्रिंसिपल है तो 729 729 और 729 रुपया 3 बार में देके मामला चुकाएगा। लेकिन प्रिंसिपल तो कह रहा है इतना है, तो यदि 1736 रुपया का जो वैल्यू है वही न है 34,720 रुपया के बराबर। देखिए इसका सीधा दुगुना है, अर्थात एक का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 729 दूना 1458, 14,580 आंसर आ रहा है क्या, 14,580 ए नंबर का आंसर। ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग बनाने का इस्तेमाल करेंगे आराम से। हाँ, वो वाला चीज़ जो हमने बताया था कि दोनों को जोड़ के या फिर दूसरे पार्ट में वो केवल 2 साल के लिए काम करेगा, 3 साल के लिए नहीं। 3 साल के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, या जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है P बराबर I/1 + R/100 प्लस I/1 + R/100 का स्क्वायर प्लस I/1 + 1/R + 100 R/100 का क्यूब, इस तरीके से। तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। ये SSC CGL में पूछा हुआ था, SSC CGL में 2018 में पूछा था। ठीक है, तो
आराम का चीज़ है, इतना बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, एक तीसरा सवाल लेते हैं। अब इसी में थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा। अब आपसे केवल ब्याज दे देगा और मूलधन पूछेगा कि 3 साल में इतना ब्याज आया तो मूलधन क्या है। इस तरीके का भी सवाल हम देंगे, करवाएंगे, आराम से करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं और उसको समझते हैं। एक आदमी ने 24,000 रुपया नगद भुगतान के साथ स्कूटर खरीदा। 24,000 रुपया नगद भुगतान कर दिया व्यक्ति ने। ठीक है, शेष राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 10,143 रुपया की दो समान किस्तों में भुगतान किया, तो स्कूटर की कितनी कीमत है यह ज्ञात करने को हमसे बोला जा रहा है। कितना क्या है, पहले अमाउंट उसने कुछ पे किया है। कितना पे किया है ये देखिए, पहले पेड किया है 24,000, इंस्टॉलमेंट कह रहा है कि 10,143 और रेट कह रहा है कि 5%। 5% का मतलब हो गया कि 1/20 और टाइम तो 2 साल देबे किया है, 2 ईयर। तो पूछा जा रहा है कि टोटल जो प्रिंसिपल है वह वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया पहले तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जितना वैल्यू आएगा, जितना 10,143 रुपया करके 2 साल में चुकाया है, वो उस पर कितना प्रिंसिपल उसने खर्चा किया था वो, और ये 24,000 दोनों को जोड़ने से उसका टोटल वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ही दे दिया है और 2 साल वाला मामला है, तो हम लोग उस वाले फॉर्मूला पे जाएंगे जहाँ पे जोड़ के हम लोग करते थे। 1/20 है, तो हमारे पास प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला हो जाता है I × 20 से 21। नीचे आएंगे, नीचे हमेशा ज़्यादा होगा, 20 से 21 अगुने इन दोनों का जोड़ 41 से 21, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे I का वैल्यू भी दिया हुआ है। I कितना है हमारे पास, 10,143 × 20/21 × 41/21। आप देखिए तो 21 से कटेगा, 21 चौक 84, 17 174, 21 7 21 8 68 से 6 बचेगा। ठीक है, कट जाएगा। 21 से काटते हैं, 21 5 21 चौक 84, 17 बचेगा 174, 21 8 168, 6 बचेगा, 6 3 63, 21 63। ये 21 से फिर कटेगा, 21 दूना 42, फिर 6 3 63, 21 दूना 42 और 6 3 21 63। तो हमारा P का वैल्यू आ गया 23 गुने 40 दूना 41 दूना 82, 820। तो प्रिंसिपल का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, पहले से प्रिंसिपल हमारे पास माने उसका मूलधन निकालना है, तो पहले से जो पेड अमाउंट है वो 24,000, जो ये तो पहले ही पे कर दिया। अब इतना भी उसने पे किया है, इसका भी निकाल लेंगे। 0 का 0 हो जाएगा, 23 दूना 46 की 6 हासिल 4, 23 8 184 हैं, 8 और 3 का 24 की 4 2 8 2 16 2 18 184 और 4 188। अब जोड़ेंगे इसको, 0 6 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4, 42,860 रुपया है क्या, 42,860 ये आंसर होगा। जोड़ देते हैं, क्योंकि इतना रुपया इसने पे किया और 10,143 रुपया करके जो 2 साल दिया है उसमें उसका जो मूलधन था वो 18,860 आया। तो 24,000 और 18,000 42,860 उसका टोटल कीमत हो जाएगा स्कूटर का। एक बार फिर से प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, प्रश्न में साफ कर रहा है कि 24,000 रुपया उसने पे किया है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट से था और 10,143 रुपया करके 2 साल देके उसका मामला चुकाया है। तो हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। 5% का मतलब 1/20 अर्थात 20 से 21 हुआ है। नीचे से नहीं चलेंगे, 20 से 21 ऐसे चलते थे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसमें उल्टा चलना है क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, पहले जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं, अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं। ये अमाउंट है, अमाउंट से प्रिंसिपल में जाने से ऊपर से नीचे आते हैं बढ़ते क्रम में। तो 20 से 21 और फिर दोनों का जोड़ 41 से 21, ऐसे करके हम लोग निकाल देंगे। हमारे पास इंस्टॉलमेंट था इतना ऑलरेडी। ठीक है, तो इतना कर्जा बच गया था उसका
24,000 देने के बाद टोटल उसका कीमत हो गया 42,840 रुपया। ठीक है, यह भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में दिया जाना है। एक कर्जे को 2 समान वार्षिक किस्त में देना है। कितना किस्त है? 2 किस्त। अब पूछ रहा है यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि हो, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, और प्रत्येक किस्त 5808 रुपया की है, तो इस योजना में लगाए गए कुल ब्याज का पता लगाना है। कुल ब्याज कितना है? ब्याज हमसे पूछ रहा है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कितना ब्याज लगा है। ये थोड़ा हट के सवाल है, और इसमें जो हमारे पास टाइम है 2 साल, और ये इंस्टॉलमेंट कितना दिया है? इंस्टॉलमेंट दिया है 5808 रुपया। ठीक है, और टाइम है 2 साल, रेट है कितना? 10%। ये समझने वाली बात है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। अभी तक जो हमने सवाल बताया था उसमें इस तरीके का सवाल नहीं था। ठीक है, इसको हम बनाएंगे और 2 तरीका से बनाएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो सवाल उस तरीके से आप हल कर दीजिएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है 1500, पहला है 1632, 1536, ऑप्शन है लिख देते हैं 1632, बी है 1536, सी है आपका 1602 और 1563, सी है 1602 और डी है 1563। ये देखिए, इसको केवल ब्याज के बारे में पता करना है हमको। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करें। देखिए कि 10% का मतलब क्या होता है, पहले सिंपल से हम लोग लेके चलेंगे। 10% का मतलब होता है 10 से 11। ठीक है, यहाँ पे 1 रुपया ब्याज बना, यह ब्याज है, यह ध्यान से देखिएगा, यह ब्याज है। ठीक है, दूसरे साल के लिए कितना हो गया? 100 से 121। यहाँ ब्याज कितना आ गया? 21 रुपया, यह भी ब्याज है। अब देखिए कि ये हुआ इंस्टॉलमेंट। पहले साल में इतना रुपया दिया, दूसरे साल में इतना रुपया दिया। अब ये रुपया जो है इतने के बराबर है, ये रुपया कितने के बराबर है? इतने के बराबर। तो ये हो गया 5808 के बराबर। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कटाइए तो 1 बराबर हो जाएगा 11 × 5 = 55, 3 × 5 = 30, 11 × 2 = 22, 8 बचा, 1 का मान 528 हो गया। यानी इसमें इसको ब्याज कितना मिला है? 528। ठीक है, 1 रुपया। अब फिर दूसरे में फिर इतना दिया है, तो इसका वैल्यू हो गया कितना? 5808 रुपया। तो इसमें 121, तो 11 से कटाइए, 11 से 11 बार में, 11 से यहाँ कट गया 528 बार में, फिर से 11 से कट गया, 11 × 4 = 44, 48। तो इसमें 1 का मान आ गया 48। तो यहाँ पे 21 है ना ब्याज, यहाँ पे 21 है, तो इसमें ब्याज कितना आ गया? ₹21 × 48। कितना हो गया? यह ब्याज कितना हो गया? 21 8 68 से हासिल 16, 21 4 84 16, ये हो गया 1008 और ये हो गया 528। दोनों ये ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। दोनों को 1008 और 1528 कितना? 528, 1536 है क्या? 1536। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं किया हमने। पहले साल के लिए ब्याज कितना है? 1 रुपया। यही ना इंस्टॉलमेंट है इसका, 11 रुपया। ये इंस्टॉलमेंट इतना के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है इंस्टॉलमेंट इतना है, अर्थात 1 का वैल्यू आ गया 528। तो ब्याज 1 रुपया ही तो मिल रहा है, यहाँ 528 रुपया ब्याज हो जाएगा। दूसरे साल के लिए यदि प्रिंसिपल 100 है तो 121 हो जाता है, अर्थात ब्याज 21। लेकिन यह इंस्टॉलमेंट जो है ये बराबर है 5808 के। इसका मतलब कि 1 का वैल्यू 48 हो गया, तो यहाँ पे 21 रुपया ब्याज है, तो 21 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1008 रुपया। अब टोटल ब्याज कितना है? पहले बार जो दिया था तो 528 रुपया दिया था, दूसरे बार जो दिया था तो 1008 रुपया दिया था, टोटल मिला के 1536 रुपया वो ब्याज पे किया था। सवाल में हमसे केवल ब्याज पूछ रहा था। इसको एक दूसरा तरीका से बनाएंगे, वो जो हमने 2 साल के लिए जो स्पेशल फार्मूला बनाया था उसमें देखिए कि प्रिंसिपल क्या होता है? I × 10% का मतलब कितना हो गया?
10% का मतलब 11/10, लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं, इसको पलटेंगे। 10 से हो गया 11 गुने इन दोनों का जोड़ 21 से हो गया 11। यहाँ पे हमारे पास आई दिया हुआ है, आई कितना है 5808 रुपया। तो 10/11 गुने 21/11, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, कटाइए। 11 से कट गया 11 चौक 44, 11 पाँचे 55, ठीक है, 3 × 30, 11 दूना 22, 528 में। फिर से 11 से कट गया 11 चौक 44, 48 बार में। तो 480 में 21 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 210 में 48 से, तो करिए 21 8 68 से 21 चौक 84, 10,080 रुपया टोटल प्रिंसिपल था। लेकिन पेमेंट कितना किया है 2 साल में, 5808 गुने 5808, तो कितना हो गया, 5,000 दूना 10,000, 800 दूना 1600, 11,616 रुपया हो गया। इसमें पेमेंट कितना किया है, 11,616 रुपया। इसमें से इसको घटा दीजिए, अब नहीं आ जाएगा, घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा तो आइए, 6 का 6 हो गया, 11 में से 8 गया 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिए हैं तो 5 हो गया, यहाँ पे 11 में से 10 जाएगा 1, 1536 रुपये। इसमें से इसको घटा दीजिए, 2 साल में दिया है इतना का दुगना, इतना 2 साल दिया है तो 11,616 रुपये दिया, और जबकि प्रिंसिपल तो उसका था इतना। ये हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया अमाउंट टोटल जो पे किया है वो ये हो गया। तो 11,616 रुपये में से 10,080 रुपया घटाएंगे, इतना रुपया ब्याज आया। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं जो थोड़ा सा इसी तरह का है, उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। आइए, यह प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और 2 समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। यदि उसके द्वारा कुल 520 रुपया का ब्याज भुगतान किया गया तो वार्षिक किस्त और उधार ली गई राशि ज्ञात करें। ये ध्यान में देना है कि उसका रेट कितना है, रेट है, आप थोड़ा नीचे लिखते हैं, रेट है हमारा 12.5%, 12.5%। इंस्टॉलमेंट कितना है भाई, इंस्टॉलमेंट हमको पता नहीं है, ये निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कि टोटल 520 रुपया का पे किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमसे प्रिंसिपल भी पूछा जा रहा है। 2 चीज़ हमसे पूछा जा रहा है कि इंस्टॉलमेंट कितना है और वो प्रिंसिपल कितना, कर्जा कितना लिया था, उधार कितना लिया था बैंक से। जबकि रेट कह रहा है कि 12.5% की वार्षिक दर से, यही हमसे पूछा जा रहा है। 2 चीज़ इसमें क्लियर है कि 12.5 का मतलब हो गया 1/8। 1/8 का मतलब कि 9 रुपया हो जाता है मिश्र धन, यदि 8 से सीधे 1/8 करते हैं कोई दिक्कत नहीं। 1/8 का मतलब हमें प्रश्न को समझना पड़ेगा आराम से, ठीक है। इतना रुपया इंटरेस्ट देता है, टोटल इतना रुपया इंटरेस्ट देता है। हमसे पूछा जा रहा है कि रेट है 12.5% का मतलब 1/8। हमसे पूछा जा रहा है कि तो उसका इंस्टॉलमेंट कितना था और इंस्टॉलमेंट के बाद उसका प्रिंसिपल कितना था, यह दोनों हमसे पूछा जा रहा है। सवाल में यही है, ठीक है, हाँ ठीक है, यही सवाल में है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो 2 साल में एक बार में 8 से 9 हो जाता है, दूसरे साल के लिए देखेंगे तो 64 से कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। अब दोनों को बराबर करते हैं, ये देखिए ये भी 81 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 9×8 = 72 प्लस ये 64 जोड़िए तो कितना होगा, 6 2 8 6 7 13, 138 हो गया, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 81 और 81, ठीक है। अब देखिए 81 81 कितना रुपया हो गया, जोड़िए 81 81 162 और यहाँ है 138, इंटरेस्ट कितना बढ़ गया,
इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, इसमें से घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 15 में से 3 गया 24, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट 24 रुपया है, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 24 रुपया है, लेकिन वास्तव में तो ये 24 नहीं है, 520 रुपया है। ठीक है, 24 नहीं होगा। नौवा 8 72, 14 8 6 7 13, 8 8 162, 12 में से 4 8 के 4, हाँ ओह सॉरी 136 होगा, वही मैं ढूंढ रहा था कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 136 तो यहाँ बढ़ेगा 26, यहाँ पे देखिए यहाँ 26, ये कटने वाला आना चाहिए ना, हमें इसी से पकड़ा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 20। 1 का वैल्यू 20 है, तो हमने जो है इंस्टॉलमेंट कितना दिया था 81, तो 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 दूना 162, 1620 रुपया हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। और हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, देखिए 1360 है, 136 है ना, तो 136 गुने 20 यानी 272, 2720 रुपया। एगो इंस्टॉलमेंट ये आया और प्रिंसिपल ये आया। बस ऐसे करके भी हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन को खाली आराम से समझने की देरी है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कह रहा है कि व्यक्ति ने कुछ रुपया कर्जा लिया, यह पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि 520 रुपया उसने टोटल ब्याज चुकाया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% का मतलब 1/8 और 2 साल के लिए चुका दिया है। तो 1/8 का मतलब 8 से 9 हो गया, दूसरे साल के लिए 64 से 81 हो गया। तो दोनों को हम बराबर करते हैं इंस्टॉलमेंट, तो ये हो गया 8×9 = 72 और ये 64, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ 136 हो जाएगा, जबकि हमने गलती से 138 लिखा था, वहीं पे गड़बड़ हो गया था। और ये 81 81 162, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 26। इसी 26 का मतलब इतना रुपया कर्जा था, तो टोटल इतना रुपया उसको देना पड़ा। इंटरेस्ट कितना बढ़ गया भाई, यहाँ से 26 रुपया, लेकिन वास्तव में इंटरेस्ट दिया है 520 रुपया, अर्थात 1 का वैल्यू है 20। तो टोटल कर्जा कितना लिया है 136, तो 136 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2720 रुपया। यह हो गया टोटल कर्जा, उसका प्रिंसिपल। और उसका इंस्टॉलमेंट कितना था 81, तो 1 का वैल्यू 20 है, तो 81 का वैल्यू 1620। अर्थात यदि उसने 2720 रुपया कर्जा लिया होता तो 1620 रुपया करके 2 महीना चुका देने से उसका कर्जा समाप्त हो जाता। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सुभाष ने इस शर्त पर एक फ्रिज खरीदा कि उसे पहले साल के अंत में 1020 रुपया, दूसरे साल के अंत में 1003 रुपया, पहले साल के अंत में 1020 रुपया, दूसरे साल के अंत में I2 मतलब 1003 रुपया, तीसरे साल के अंत में कह रहा है कि 990 रुपया का भुगतान के बाद तीसरे साल के मतलब तीसरा इंस्टॉलमेंट जो है 990 रुपया का भुगतान किया, उसके बाद 1500 रुपया नगद भुगतान करना होगा। 1500 रुपया पेड अमाउंट जो है, अभी नगद जो भुगतान कितना किया 1500, ये भी समझना है। 3 साल दिया है इतना इतना, और 1500 रुपया शुरू में दिया था, ये भी ध्यान देना है। 1500 भुगतान के बाद भुगतान करना होगा। ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है, हमने ऑप्शन पहले से ही लिख के रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बाद में यहाँ पे टाइप करना होता है। ठीक है, हमसे केवल ब्याज पूछ रहा है। सवाल में कह रहा है कि एक फ्रिज खरीदा, उसने 1500 रुपया पहले पे कर दिया, ठीक है, उसके बाद 1020 रुपया, फिर 1003 रुपया, फिर 990 रुपया, 3 इंस्टॉलमेंट दिया, और दर कितना है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 10% का मतलब कि हमेशा 10 से 11 होता है। क्या होता है कि पहले साल यदि 10 है तो अगले साल 11, फिर यदि उस साल 10 है तो अगले साल 11, 10 से 11 के अनुपात में ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, एकदम बेसिक में हम लोग समझे। वो बेसिक तरीका नहीं अपनाएंगे लेकिन समझेंगे। देखिए पहला साल बाद
उसने कितना चुकताया 1020 रुपया, दूसरे साल बाद कितना चुकताया 1003 रुपया, और तीसरे साल कितना चुकताया 990 रुपया, और शुरू में 1500 रुपया उसने पे कर दिया था। बात इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमेशा 10:11 के अनुपात में जा रहा होगा, फिर इसके और इसके अनुपात होगा 10:11, फिर इसके और इसके अनुपात होगा 10:11। अब देखिए 11 का वैल्यू 990 है, तो 10 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, 1 का वैल्यू 90 हो गया, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। यहाँ जोड़ देंगे। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, ठीक है। क्या है कि जब हम लोग कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट देते हैं, जैसे आज हमें इंस्टॉलमेंट देना है, तो क्या है कि आज तकले का जितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जोड़, ठीक है, में से हम इंटरेस्ट तो देते ही हैं, प्लस में प्रिंसिपल जितना हम नहीं चुका पाए थे उसका वैल्यू हम लोग देते हैं। क्या हम देते हैं कि इंटरेस्ट देते हैं और प्लस में प्रिंसिपल जितना नहीं चुका पाए थे उतना देते हैं। अच्छा, 990 रुपया हमने दिया था, तो उसमें प्रिंसिपल का कितना वैल्यू था 900 रुपया। इसका मतलब कि उससे पहले वाले साल 1000 जो हमने चुकाया था, उसके बाद भी 900 रुपया बच गया था, तभी ना अगले साल हमको 990 रुपया देना पड़ा था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लास्ट में 990 रुपया हमने दिया, इसका मतलब कि प्रिंसिपल कितना था बाकी 900 रुपया, तभी ना 10% जोड़ के 10% रेट है, तब 990 रुपया दिए थे। अच्छा, प्रिंसिपल 900 रुपया बाकी था और इतना रुपया हमने चुकाया था, तो इतने टाइम पे प्रिंसिपल टोटल कितना था, टोटल 1903 रुपया प्रिंसिपल था, जिसमें 1003 रुपया हमने दे दिया था, 900 रुपया बाकी था, तो हमें 990 रुपया देना पड़ा फिर अगले साल। अब इसके और इसके बीच का रेशियो हो गया 10:11। अब 11 का वैल्यू है 1903, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कटाइए 11 बात गया 80, 11 7 77, फिर 3 + 3 173। तो यदि ये 11 है तो ये 10 है, तो 1 का वैल्यू 173, तो 10 का वैल्यू कितना हो गया 1730। अब ये हो जाएगा 0 3 2 5 7 2750। अब इसके और इसके बीच का हो गया 11 और 10 का अनुपात, तो ये हो गया 11 का मतलब 2750, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 5 + 0 50, 250। तो यदि 1 का वैल्यू 250, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500। टोटल कितना पे किया, टोटल 2500 प्रिंसिपल यहाँ था और 1500 यहाँ प्रिंसिपल था, टोटल 4000 पे किया, ठीक है। और इसका माफ़ करिए, 1500 रुपये से हमको क्या मतलब, हमको तो केवल पूछ रहा है इंटरेस्ट, हमें तो केवल इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या भुगतान किया उससे हमको मतलब नहीं है। कितना बचा था उसका 2500 रुपया उसका बच गया था, 1500 रुपया तो पे कर दिया था शुरू में, इससे हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमने ध्यान आया, इसमें प्रिंसिपल पूछ नहीं रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 2500 रुपया जो पे कर दिया उसका तो कोई मतलब नहीं, जो 1500 रुपया पे कर दिया उसका कोई मतलब नहीं, बचा कितना था 2500 रुपया। भुगतान टोटल कितना किया था, तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़िए 1020 और 990, तीनों को जोड़ते हैं तो 2010 हो जाएगा। हाँ 2010 और 1000 3013 और प्रिंसिपल कितना था 2500, 513 है 513, यही आंसर आएगा। एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल शुरू से। क्या है कि सवाल में हमसे कह रहा था कि पहला इंस्टॉलमेंट 1020 रुपया दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 1003 रुपया दिया और तीसरा इंस्टॉलमेंट 990 रुपया दिया और 10% रेट है, तो और 1500 रुपया शुरू में पे किया था, तो ब्याज कितना आया, पे कर दिया उससे हमको मतलब नहीं है, बाकी कितना रहा और उसके बाद इंस्टॉलमेंट कितना दिया, ब्याज के साथ ही इंस्टॉलमेंट दिया है, जो पे कर दिया उस पर तो ब्याज लगा नहीं और बात पूछ रहा है ब्याज का, इसलिए इसका बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कि पहला साल बाद पे किया 1020 रुपया, दूसरे साल बाद पे किया 1003 रुपया, तीसरे साल बाद किया 990 रुपया।
इंस्टॉलमेंट हम लोग जब पे करते हैं तो प्रिंसिपल पे करते हैं और प्लस में उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। अच्छा ये सोचिए कि लास्ट में 3 साल बाद भी उसको 990 रुपया पे किया गया था उसके द्वारा। इसका मतलब कि उसका प्रिंसिपल कितना बाकी रह गया था, 10:1 के अनुपात में रहेगा, क्योंकि 10% रेट है। तो यदि 10% रेट है तो इसका मतलब 1/10 हो गया, अर्थात प्रिंसिपल यदि 10 है तो अमाउंट अगले साल कितना रुपया हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 10:11, 10:11 और 10:11 के अनुपात में ही चलेगा। ये क्लियर हो गया। तो 990 रुपया लास्ट में देना पड़ा, इसका मतलब कि 900 रुपया उसका बच गया था 1000 रुपया पे करने के बाद भी, 1003 रुपया पे करने के बाद भी 990 रुपया उसका बच गया था, तभी अगले साल 900 रुपया बच गया था, तभी अगले साल उसको 990 रुपया पे करना पड़ा 10% जोड़ के। यहां तक क्लियर है। अब ये दोनों का जोड़ कितना हो गया, चूंकि इतना तो पे कर दिया, उसके बाद भी 900 रुपया बच गया था, इसका मतलब मूलधन यहां 2 साल बाद कितना रह गया था, 1903 रुपया। अब देखिए, अब इसका और इसका जो रेशियो है वह भी 10:11 का है। तो यदि 11 का वैल्यू 1903 रुपया है तो 1 का वैल्यू 173 रुपया हो जाएगा। तो इसका अनुपात 10 का है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1730 रुपया हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 1730 रुपया मूलधन बच गया था उसका 1020 रुपया देने के बावजूद भी, तभी अगले साल उसको फिर से 1003 रुपया, फिर से 990 रुपया देना पड़ा था। ठीक है, तो ये 1730 रुपया और इतना उसने पे किया था। टोटल यहाँ पे कितना आ गया अमाउंट, 1 साल बाद 2750 रुपया बन के हो गया था। और इसमें भी 10 और 11 का अनुपात था, तो 11 का मतलब 2750, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 250। तो उससे पहले यानी प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल कितना हो गया, 10 के बराबर। तो 25 में 250 में 10 से करेंगे 2500 रुपया, यानी इतना उसका बाकी रह गया था 1500 देने के बाद भी। तो 1500 के तो हम चर्चा नहीं करेंगे, जितना बाकी रह गया था उसी पर ब्याज लगेगा। तो 2500 बाकी रह गया था, और जबकि दिया कितना है, 1020, 1003, 990, तीनों मिला के जब जोड़ेंगे तो 3013 रुपया वो पे किया है, और टोटल उसका बकाया था 2500 रुपया। तो दोनों को जब घटाएंगे तो 513 रुपया हमारे पास ब्याज लगेगा। तो ये था कुछ सवाल। यदि आपके पास बेसिक हैं, आप उस मामले को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को, बेसिक मतलब क्या हो, बेसिक फार्मूला नहीं, यदि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप सवाल को हल कर लीजिएगा। फिर आगे के जो हमारा क्लास आएगा उसमें भी देखेंगे, यदि सवाल और आप लोग डालिए कमेंट बॉक्स में, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।